और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि क्रूज ड्रग्स मामले से जुड़ी हुई है, जिसमें आर्यन खान की जमानत पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। उनकी पैरवी आज अदालत में मुकुल रोहतगी करेंगे। पूर्व अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं मुकुल रोहतगी, और आज होने वाली सुनवाई के दौरान कोर्ट में वो मौजूद रहेंगे, जमानत पर दलील देंगे। सेशंस कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लिहाजा वो आर्थर रोड जेल से बाहर नहीं आ सके। अन्य सभी आरोपियों की जमानत पर भी आज सुनवाई की जानी है। हालांकि एनसीबी ने साफ कर दिया है कि वो आरोपियों की जमानत का विरोध करेगी। मुंबई में मन्नत इंतजार कर रहा है। शाहरुख टकटकी लगाए हुए हैं। गौरी खान को बेटे का बेसब्री से इंतजार है। ड्रग्स केस में बेटा आर्यन जेल में है। मुंबई सेशन कोर्ट ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत बुधवार को खारिज कर दी थी। अब तो आज उम्मीदें बॉम्बे हाई कोर्ट पर आकर टिक गई हैं। हाई कोर्ट में जमानत याचिका को सूचीबद्ध भी कर लिया गया है। इसकी संख्या 57 रखी गई है, यानी ड्रग्स मामले में आर्यन की जमानत पर सुनवाई 57 नंबर पर होगी। आर्यन के वकील ने जमानत के लिए पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन एनसीबी नहीं चाहती कि ड्रग्स केस में आर्यन को बेल मिले, लिहाजा हाई कोर्ट में एनसीबी जमानत का फिर विरोध करेगी। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने आर्यन को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो मुंबई के आर्थर जेल में बंद हैं। आर्यन के साथ उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट की जमानत पर भी आज सुनवाई है। हाईकोर्ट में अरबाज की जमानत याचिका का क्रमांक 64 पर सूचीबद्ध है। अरबाज के पिता असलम की माने तो दोनों बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। एंजाइटी है, बच्चा है, एंजाइटी है, नींद नहीं आती है। इस माहौल में जिंदगी में कोई सोचा भी नहीं था, तो उसके हिसाब से मम्मी को भी मिला, मम्मी को भी मिल के बहुत रोया। रोने के हिसाब से थोड़ी पैदा हुआ है, ये चीज़ है, कानून भी ऐसा होना चाहिए जिसके हिसाब से सबके लिए फेयर होना चाहिए। बट एज ऑफ दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज सब जुडिस, ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ, बट बहुत निराशजनक है। 3 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर हर गुजरते दिन शाहरुख खान के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं। आज 26 अक्टूबर का दिन उम्मीदों का दिन है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या शाहरुख की मन्नत आज पूरी होगी? मुस्तफा शेख, सौरव वक्तानिया, अरविंद ओझा और दिवेश सिंह के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। वहीं हाईकोर्ट में दायर की गई जमानत याचिका में आर्यन खान ने एनसीबी पर फंसाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ड्रग्स पर छापेमारी के दौरान उनके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ, यानी कि मेरे व्हाट्सएप चैट्स की गलत व्याख्या की गई है, गलत इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, ये आर्यन खान की ओर से कहा जा रहा है। एनसीबी मुझे फंसाने की कोशिश में है। हालांकि ये तमाम दलीलों के बावजूद एनसीबी अब जमानत का विरोध कर रही। क्रूज पर छापेमारी में मुझसे कुछ भी नहीं मिला, यानी कि जो सब्सटेंस अब्यूज की बात की जा रही है, कोई भी सब्सटेंस आर्यन खान के पास से नहीं मिला। किसी भी अन्य आरोप से मेरा संबंध नहीं है। याचिका में आर्यन खान की तमाम दलीलें, तमाम सफाइयां चल रही हैं। सिर्फ अरबाज मर्चेंट अचिक को जानता हूं, ये आर्यन खान की ओर से कहा जा रहा है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। अरविंद, देखिए 97 नंबर पर आज याचिका पर सुनवाई होगी, लेकिन बहुत संभव है कि आज कोई फैसला ना हो, क्योंकि दोनों तरफ से जब दलीलें दी जाती हैं तो लंबा वक्त लगता है। जी बिल्कुल, और सेशन कोर्ट में जब इतने लंबे वक्त तक आर्गुमेंट हुआ, तो हाई कोर्ट में जो आर्गुमेंट है वो लंबे वक्त तक चलेगा, इसमें एकदम क्लियर बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो एनसीबी सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है, नंबर 1, हाई कोर्ट में पूरे जोर से वो विरोध करेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आर्यन खान समेत तमाम आरोपियों की बेल की। नंबर 2, कल जिस तरह से सेशन कोर्ट में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से एक एफिडेविट लगाई गई थी, दूसरी जो एफिडेविट थी वो समीर वानखेड़े ने लगाई थी। वो दोनों एफिडेविट बहुत मुमकिन है कि हाई कोर्ट में जमानत के पहले एनसीबी और समीर वानखेड़े की तरफ से रखी जाए और एनसीबी कहे
कि किस तरीके से जो उनके गवाह हैं वो हॉस्टाइल हो रहे हैं, उनको प्रभावित किया जा रहा है, जबकि समीर वानखेड़े की तरफ से हाई कोर्ट में कहा जाए कि उनको थ्रेट किया जा रहा है, उनकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जमानत के पहले ही रखे, ये एक रणनीति के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम रखेगी, जिस तरह से कल सेशन कोर्ट में रखा था। तो ये हमें जानकारी मिली है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों के हवाले से। उसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है, अनन्या से जो पूछताछ हुई है, बहुत मुमकिन है कि कुछ और डिटेल्स, कुछ और खुलासे हाई कोर्ट में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जब आर्गुमेंट होगा जमानत का तो उसमें रख सकती है। नेहा, बिल्कुल लौटूंगी मैं आपके पास। तंसीम हैदर मेरे सहयोगी इस वक्त दिल्ली के एनसीबी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। तंसीम, देखिए अब ये पूरा पैरेलल मामला चलने लगा है, ये पूरा मामला समीर वानखेड़े को लेकर भी वहां पर यह कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े के समर्थन में पोस्टर लगा दिए गए, क्या जानकारी है? जी देखिए, एनसीबी दफ्तर के बाहर सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे के वक्त कई तमाम लोग आए जिन्होंने एनसीबी दफ्तर की जो ये 4 दीवारी है इसके बाहर पोस्टर लगाए जिस पे लिखा समीर वानखेड़े को सलाम और जनता आपके साथ है, झुकना नहीं है, फर्ज निभाओ नीचे लिखा है कि हिंदू सेना ने ये पोस्टर लगाए हैं। तो जाहिर है कि ये इस पूरे मामले को एक दूसरा रंग देने की, पॉलिटिसाइज करने की कोशिश शुरू से ही हो रही थी। जब से आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी, एनसीपी सामने आई, उसके बाद अब इस तरह के जो पोस्टर हैं वो यहाँ लगाए गए हैं। लेकिन ये मामला चूंकि बहुत ही गंभीर है और गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो जाहिर है कि आज एनसीबी, चूंकि समीर वानखेड़े दिल्ली आ चुके हैं कल रात ही, तो आज ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें यूपीएससी जाना है 10:30-11 बजे, उनका कोई वहाँ पे एक टेस्ट है, उसके बाद वो यहाँ पे एनसीबी आएंगे। एनसीबी के दफ्तर में अरविंद ओझा भी लगातार जुड़े हुए हैं। ड्रग्स मामले में जांच का शिकंजा कसने के बाद अब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ही सवालों के घेरे में हैं। उन पर 25 करोड़ की डील में शामिल होने के आरोप लगे हैं, फर्जीवाड़ा करने के आरोप लगे हैं। अब गेंद एनसीबी के पाले में है, जांच बिठा दी गई। सवालों के चक्रव्यूह में समीर वानखेड़े, पहले 25 करोड़ की डील के आरोप से संकट, अब नवाब मलिक के फर्जीवाड़े के आरोपों की आफत। क्या सच है, क्या झूठ है? क्रूज ड्रग्स मामले के खुलासे के बाद टारगेट पर हैं समीर वानखेड़े और उनके इर्द गिर्द सच झूठ के सवालों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सवाल क्या हैं और सवाल उठने वाला है कौन, ये भी जान लीजिए। चश्मदीद प्रभाकर शैल ने 25 करोड़ की डील जैसे गंभीर आरोप लगाए तो महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने आरोपों की झड़ी लगा दी। अपने सबसे नए आरोप में उन्होंने वानखेड़े पर नौकरी में फर्जीवाड़े का आरोप लगा दिया। गाड़ी में इतना ही चल रहा था कि 25 का बॉन्डल लास्ट 18 में फाइनल कर, 8 अपने को वानखेड़े को देना है, 10 अपने को बांट लेना करके। अच्छा, 25 मतलब क्या? 25 लाख कितना? 25 सीआर, 25 करोड़ रुपया। क्या 25 करोड़ का बॉम्ब डालो, क्या बोला उन्होंने? हाँ, बॉन्ड डाल, लास्ट 18 तक फाइनल कर, 8 वानखेड़े साहब को देना है, बाकी का हम लोग करेंगे। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। बर्थ सर्टिफिकेट उनका समीर दाऊद वानखेड़े का है। बर्थ सर्टिफिकेट में टेम्परिंग करके जो उनके पिताजी ने धर्मांतर करने के बाद नाम बदला था उसे फिर दुरुस्त किया। 25 करोड़ की डील वाले आरोपों को लेकर वानखेड़े पर एनसीबी ने जांच भी शुरू कर दी है। अब एक दिन पहले ही एनसीबी के चीफ विजिलेंस अधिकारी ने जानकारी दी कि विभागीय जांच के बाद रिपोर्ट डीजी को सौंपेंगे। ये जो तथ्य सामने आया है इसकी भी हम लोग जांच करने के लिए ओपन है और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच की जाएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा। आखिरी सवाल सर, क्या समीर वानखेड़े जी अभी हम कह सकते हैं कि अपने पद पे बने रहेंगे और जांच इसी तरीके से चलती रहेगी आगे? मैं फिर रिपीट करूंगा कि इस स्टेज पे ये कहना प्रीमेच्योर होगा। वील टेक अ कॉल एज द इंक्वायरी प्रोग्रेसेस। बढ़ते विवाद के बीच कल देर शाम जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंच गए। माना जा रहा है कि वो आज एनसीबी के डायरेक्टर से मुलाकात कर सकते हैं और सफाई दे सकते हैं। हालांकि तलब किए जाने के सवाल को उन्होंने दिल्ली पहुंचने पर खारिज कर दिया। सर, लेकिन जो ये भी आरोप लगा कि आपने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाई, उस पर क्या कहना है आपका? सर, रुक कर। एक मिनट। ओके सर, वी विल गिव प्रॉपर आंसर टू एवरीबॉडी। नवाब मलिक के फर्जीवाड़े के आरोप
और मजहब को लेकर सवाल उठाने पर समीर वानखेड़े ने कोर्ट का रुख कर दिया है। उन्होंने हलफनामा दायर कर ड्रग्स केस की जांच प्रभावित करने की कोशिश का आरोप लगाया है। मुंबई से मुस्तफा शेख और मुनीश पांडे के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तंजीम हैदर का रुख कर लेंगे। तंजीम, क्या जानकारी? जी देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि एनसीबी दफ्तर के बाद बाहर ये पोस्टर्स लगे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं कि ये पूरी जो जितनी चारदीवारी है एनसीबी का जो दफ्तर है उसके बाहर ये पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लिखा है समीर वानखेड़े को सलाम, और ये हिंदू सेना की तरफ से ये पोस्टर्स लगाए गए हैं यहाँ पे। तो जाहिर है ये जो मामला है, शुरू में चूंकि एनसीबी ने इसको उठाया, उसके बाद अब हिंदू सेना इसमें आ गई है और कुछ और आप सोशल मीडिया देखें तो उसमें भी समीर वानखेड़े के पक्ष में विपक्ष में दोनों तरफ से लोग अपने अपने चीजें अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। लेकिन उससे अलग जो बात है, इन्वेस्टिगेशन की बात है, जो जांच की बात है, उसमें दो अलग अलग मसले हैं। एक ड्रग्स केस की जांच चल रही है, दूसरा समीर वानखेड़े के खिलाफ जो शिकायत की गई है एनसीबी दफ्तर में। जाहिर है कि अफसर आज उस जांच का मंथन करेंगे। समीर वानखेड़े भी यहां पहुंचेंगे 10 बजे के बाद। तो ऐसा माना जा रहा, समीर वानखेड़े ने यह बात बोली थी कि वो उनको तलब नहीं किया गया है, एक रिव्यू मीटिंग है जिसके वजह से वो दिल्ली एनसीबी दफ्तर आ रहे हैं। लेकिन ये अंदर की बात सूत्र बता रहे हैं कि उनसे इस जांच से जुड़े जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उसके बारे में भी पूछा जाएगा। ठीक है, नजर बनाए रखिए। 10 बजे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े पहुंचेंगे और मुलाकात करेंगे। लेकिन इस बीच मंत्री नवाब मलिक के आरोपों को लेकर समीर वानखेड़े के परिवार ने पलटवार किया। उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। आज मेरे फादर इन लॉ जो 70 साल के हैं, आज अपनी फाइलें लेके बैठे हैं, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि ये मेरा सर्टिफिकेट है, ये यहाँ पे लिखा है कि हम हिंदू हैं, ये यहाँ पे लिखा है कि मेरा नाम है ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े और समीर इज अ बॉर्न समीर ज्ञानदेव वानखेड़े जो एक हिंदू आदमी है। ये सारी चीजें आज हमें प्रूव करनी पड़ रही है। और वो किस लिए? सिर्फ समीर की ईमानदारी की वजह से, सिर्फ जस्ट बिकॉज कि वो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है और उसके ऊपर कोई भी दूसरा दबाव काम नहीं कर रहा। उसको वानखेड़े फैमिली से क्या तकलीफ है? आप उसने कभी पूछा कि वानखेड़े फैमिली से आपको क्या तकलीफ है? समीर वानखेड़े ने आज तक, जैसा डिपार्टमेंट से लगा 15 साल हुआ, कभी भी आज तक कोई इंडिया में उसके ऊपर नाम नहीं उठाया। ना बॉलीवुड, ना हॉलीवुड, ना साधारण पब्लिक, ना पैसे वाले लोग, कोई आज तक नाम नहीं उठाया। तो ये भाई साहब को क्या तकलीफ है वानखेड़े फैमिली से, समझ में नहीं आता। उधर आर्यन खान की रिहाई के लिए 25 करोड़ की उगाही की कोशिश वाले आरोप में घिरा किरण गोसावी अब भागा फिर रहा है। उसके बॉडीगार्ड प्रभाकर ने आरोप लगाया कि गोसावी ने सैम डिसूजा के साथ मिलकर 25 करोड़ की उगाही की कोशिश की। इन आरोपों के 24 घंटे बाद गोसावी ने लखनऊ में सरेंडर की कोशिश लेकिन नाकाम रही। इसके लिए गोसावी ने यूपी पुलिस पर आरोप लगाए। किरण गोसावी बोल रहा हूँ। हाँ तो सर मुझे यहाँ क्यों आएंगे जी? यहाँ क्यों आएंगे? मरियाव क्यों जाएंगे जी? मरियाव क्यों जाएंगे सर? मुझे जरा सरेंडर होना है सर। क्या सरेंडर होना है सर? यहाँ क्यों सरेंडर होना है जी? मरियाव में क्यों सरेंडर होना है सर? क्योंकि नजदीक का पुलिस स्टेशन यही है मेरे लिए। नहीं, ऐसा नहीं है जी। आप कहीं और देखिए, आप कहीं और देखिए। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लखनऊ के जिस मडियाहू थाने में गोसावी सरेंडर करने की बात कर रहा था और पुलिस पर आरोप लगा रहा था, वहां के एसएचओ का कहना है कि मैं किसी किरण गोसावी को नहीं जानता। किरण गोसावी ने कहा है कि उसकी आपसे बात हुई। मैं किसी किरण गोसावी को नहीं जानता हूं। आपसे बात हुई उसकी? मैं नहीं जानता हूं मुझसे किसने बात किया है। किसी किरण गोसावी के बारे में मेरे पास कोई इंटीमेशन नहीं है और ना मैं उसके बारे में कुछ जानता हूँ। किरण गोसावी का कहना है कि उसने आपको कॉल किया और उसके बाद क्यों कह रहा है वो अपने हिसाब से बोल रहा है कि मुझे कोई जानकारी। आपके पास कोई कॉल ऐसी आई किरण गोसावी? कॉल मेरे पास बहुत सारी आ रही है, लेकिन किसकी कॉल है, कौन किरण गोसावी है, किसने कॉल किया, मैं नहीं जानता। किरण गोसावी के नाम से कोई कॉल आई? किरण गोसावी के नाम से कोई कॉल आई सर? मैं जिस आदमी को जानता नहीं हूँ तो मुझे क्या मालूम कि कौन से कौन बात कर रहा है। नहीं, परिचय सही दे रहा है गलत दे रहा है, मैं कैसे बोल सकता हूँ फोन पे। अगली खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर दौरे के आखिरी पड़ाव पर पुलवामा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह वहां शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। कल ही वो लेथपुरा पहुंचे थे जहां 2019 में आतंकी हमले में 40 जवानों की शहादत हुई थी। गृह मंत्री ने जवानों के साथ खाना खाया और रात भी वहीं बिताई।
हिंदुस्तान की आन बान शान की खातिर अपनी जान न्यौछावर करने वालों को नमन है। ये सल्यूट है देश के उन वीर सपूतों को जो 2019 के आतंकी हमले में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अपने जम्मू कश्मीर दौरे के आखिरी पड़ाव पर कल गृह मंत्री अमित शाह पुलवामा पहुंचे और आज सुबह लेथपोरा में वीर सपूतों की शहादत को सलाम किया। एक दिन पहले ही गृह मंत्री सीआरपीएफ कैंप पहुंचे और जवानों की हौसला अफजाई की। उन्होंने वीर जवानों के साथ खाना खाया, वहीं उनके कैंप में रात भर रहे। गृह मंत्री अमित शाह जो कि इस वक्त हैं लेथपुरा पुलवामा में, वही जगह है जहां पे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। उनके साथ हैं एलजी मनोज सिन्हा, सीधा यहां पे जवानों के साथ इस वक्त खाना खाते हुए। आप देख सकते हैं कि क्या परोसा गया है, पौष्टिक खाना है। चाहे हम बात करें दाल की, पनीर की, आलू सब्जी, पूरी भी है और साथ में आप देख सकते हैं कि चावल भी परोसे गए हैं। लेकिन अहम ये नहीं है कि क्या खाना मिल रहा है, पर अहम ये है कि कौन जवानों के साथ आज खाना खा रहा है। दूर से हमेशा सुनते आए हैं, खास तौर पे पॉलिटिकल लीडरशिप के किस तरह से आतंकी हमला हुआ है, पर आज जब ये खाना खा रहे हैं तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है। खाने की टेबल पर जवानों के साथ कश्मीर और देश की सुरक्षा से जुड़ी तमाम दिग्गज शख्सियतें मौजूद थीं। खुद गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और देश के गृह सचिव अजय भल्ला। अपने बीच गृह मंत्री को पाकर जवानों का जोश भी दोगुना हो गया। सीधा जवानों से बात करते हैं, किस तरह से आपको लगता है कि हौसला अफजाई होती है जब इस तरह के शख्स आके खाना खाते हैं साथ में? बहुत अच्छा लगता है मैडम, बहुत ही मतलब हमारा हौसला और ज्यादा बढ़ता है ऐसे आने से, मिलने से हमसे हौसला बहुत ज्यादा बढ़ता है हमारा। आज क्या खास है? आज बहुत खास है, गृह मंत्री जी आए हैं, इससे बड़ा खास हमारे लिए कुछ है ही नहीं। कितनी हौसला अफजाई होती है? इससे हौसला हमारे काम करने की ऊर्जा में बहुत बढ़ोतरी है मैडम। आज खास बनाने, खास मसाले डाले? खास नहीं, हमने दिल से बनाया है। मसाले तो वही रहते लेकिन दिल से बनाया है मैडम। गृह मंत्री ने संदेश दिया कि पूरा देश और सरकार उन जवानों के साथ है जो देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। मैं मानता हूं कि आप लोग -43 डिग्री टेम्परेचर से +43 डिग्री टेम्परेचर में राउंड द क्लॉक 24 घंटे देश की सुरक्षा के लिए अलग अलग जगह पे मुस्तैद है। इसीलिए रात को देश सो सकता है, इसीलिए देश चैन की नींद सो सकता है। अमित शाह ने सीआरपीएफ जवानों के बीच बताया कि देश के लिए उनकी कितनी अहमियत है। मतलब इसलिए हो रहे हैं कि सेना और सीआरपीएफ का मेरा जवान मोर्चे पर डटा हुआ है और सभी नापाक इरादों को वो धूल के अंदर मिलाने के लिए सक्षम है। इसलिए देश में डेवलपमेंट संभव हो रहा है। बात आतंकवाद पर भी हुई। गृह मंत्री ने जवानों के जज्बे को सलाम किया और बता दिया कि आतंकवाद और आतंकियों की खैर नहीं। पत्थरबाजी की घटना भी अगर ढूंढ कर ढूंढनी पड़े तब नजर में आती है। एक जमाना था कि कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी आम हो गई थी। आज पत्थरबाजी की घटनाओं में भी बहुत कमी आई है, मगर मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि इससे हमें संतुष्ट होने की जरूरत नहीं। 30 नागरिकों की भी जान क्यों जाए? आतंकवाद के प्रति इसके विरोध में नरेंद्र मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। हम इसको सहन ही नहीं कर सकते। गृह मंत्री श्रीनगर में डल झील में भी घूमे। SKICC में आयोजित कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत की। कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। इसी के साथ यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। और अब बात आम आदमी पार्टी के मिशन यूपी की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के अयोध्या दौरे का आज दूसरा दिन है। थोड़ी देर पहले वो हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए पहुंचे। इससे पहले कल उन्होंने सरयू तट पर आरती में हिस्सा लिया था।
हनुमानगढ़ी की तस्वीरें जब दिल्ली के सीएम वहां पर दर्शन के लिए पहुंचे। इससे पहले संजय सिंह ने ये कहा था कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर हमला करवाना चाहती है, एक बड़ी साजिश के तहत। और आज दूसरा दिन अरविंद केजरीवाल का अयोध्या दौरे का। कल उन्होंने सरयू आरती में भी हिस्सा लिया था। दो तस्वीरें आपके सामने, कल सरयू आरती की और आज हनुमानगढ़ी दर्शन की, जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे। पूरे विधि विधान से यहां पर अरविंद केजरीवाल पूजा अर्चना करते हुए। इसी के साथ यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। टिकते रहिए आज तक।